हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा कि फीचर्स ऑफ जावा एंड कुछ जावा के मेन मेथड लिखने के सिग्नेचर्स और कुछ बेसिक पार्ट कवर किया। तो इस वीडियो में हम समझेंगे जावा के कुछ बेसिक्स लाइक वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स इन जावा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा के अंदर। ठीक है, जो भी बच्चे इनिशियल लेवल से पढ़ रहे हैं जिनको पता नहीं है वेरिएबल्स क्या है, उनको भी मैं समझाऊंगा कि वेरिएबल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं जावा के अंदर। सो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, अगर कोई डेटा है, ओके, कोई डेटा है उसको हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करना है यूजिंग द जावा लैंग्वेज। ओके, तो वहाँ पे उस मेमोरी लोकेशन का नाम, उसको हम कह सकते हैं वेरिएबल्स। यानी सिंपल समझो कि मुझे 10 स्टोर करना है, ये 10 स्टोर करना है, तो इस 10 को मैंने स्टोर किया ए के अंदर। ठीक है, इस 10 को मैंने स्टोर किया ए के अंदर। सो ये जो ए है इसको हम बोल सकते हैं नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, कि मेमोरी जो जिस भी मेमोरी लोकेशन के अंदर ये 10 की वैल्यू स्टोर्ड हुई है उस मेमोरी लोकेशन को हम बोल सकते हैं वेरिएबल्स। ओके, मतलब जावा जब भी आप कुछ स्टोर करते हो तो जावा कुछ मेमोरी में वैल्यू उसको कुछ जगह उसको असाइन कर देता है, तो उस जगह का नाम उसको बोल सकते हैं हम वेरिएबल्स। देखो इस तरह से, अब देखो इंटीजर टाइप का डेटा है तो जावा के अंदर उसको हमें एक डेटा टाइप देना पड़ेगा इंट ए इक्वल टू 10। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये समझो कि इंट ये जो 10 है इसको हमने स्टोर किया है इस ए के अंदर। तो यहाँ पे ए जो है ये है वेरिएबल। ओके, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और ये वेरिएबल मतलब क्या होता है, इट्स अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल इज अ नेम्ड memory location used to store a data that can be changed later. ओके, मतलब आगे चलकर अगर इस 10 की वैल्यू चेंज हुई, मतलब यहाँ पे किसी ने री इनिशलाइज उसको कर दिया a इक्वल टू 20, तो वहाँ पे मेमोरी तो सेम ही रहेगी। ओके, जो कुछ भी जगह उसके लिए अलॉट की गई थी वो जगह तो सेम रहेगी, बट उसके अंदर की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, मतलब सेम ही मेमोरी लोकेशन उसके साथ शेयर की जाएगी, और इस 10 की जगह कौन रिप्लेस होगा, 20 रिप्लेस होगा, इस तरह से। सो इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल्स इन जावा। एक ऐसा वर्ड, ऐसा कीवर्ड हम बोल सकते हैं जिसको हमने मेमोरी का नाम दिया है, मेमोरी लोकेशन का नाम दिया है। जिस भी जगह पे 20 स्टोर्ड है, 10 स्टोर्ड है, उस जगह का नाम, यानी क्या है, मेमोरी लोकेशन है। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब देखो इस वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं, ये डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे लिख दी। क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसकी डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे लिख दी। ओके, एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू 20, इस तरह से। ओके, ये भी मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे उसकी वैल्यू आगे जाके चेंज की तो क्या होगा, वहाँ पे ए की वैल्यू तो चेंज होगी, बट जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन की। वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब सपोज किसी ने लिख दिया इंट सम। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है आपका, यहाँ पे आपका वेरिएबल है सम। इंट क्या है आपका, डेटा टाइप है। ओके, अगर इतना ही लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिक्लेरेशन बोलेंगे। मतलब रिजर्व्स मेमोरी फॉर अ इंटीजर वैल्यू। अगर इतना लिख दिया तो जावा क्या करेगा, इस सम के नाम से एक इंटीजर वैल्यू के लिए जगह असाइन कर देगा मेमोरी में। ओके, इसको हम बोलेंगे सिर्फ डिक्लेरेशन। ओके, अब आगे जाके उसको क्या किया, उस सम को क्या किया, इनिशलाइज किया, मतलब उसको एक वैल्यू दे दी 5। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनिशलाइजेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इनिशियलाइजेशन। आगे जाके टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलेंगी, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली, डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ डिक्लेयर किया, सिर्फ रिजर्व करके रख दी मेमोरी एक इंटीजर वैल्यू के लिए। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? इनिशियलाइजेशन मतलब पुट्स अ वैल्यू इनटू अ वेरिएबल। मतलब वो जो वेरिएबल था उस वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पुट की, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और आगे क्या है? कंबाइंड लूप, मतलब कुछ जगह पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक इंट सम इक्वल टू 10। मतलब ये क्या किया हमने यहाँ पे, इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एक ही जगह पे कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर और इनिशियलाइज इसको एक ही जगह पे कर दिया। सो ये तीन टर्म्स याद रखो। डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ डिक्लेयर करना, इनिशियलाइजेशन मतलब उसके अंदर वैल्यू पुट करना, कंबाइंड मतलब क्या किया है हमने, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही जगह पे किया है, ठीक है। ओके, और इसकी वैल्यू आप लोग आगे जाके अपडेट भी कर सकते हो। मतलब इस तरह से अगर वैल्यू अपडेट की तो इसको क्या बोलेंगे हम, वैल्यू अपडेट की, इस तरह ऐसे बोलेंगे। ओके, ठीक है, चलो आगे। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, एक ये तो हमने देखा कि एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है, कंबाइन कैसे कर सकते हैं। अभी देखो कुछ रूल्स है। मैं इसको लिखूंगा वेरिएबल रूल्स, वी कैन से इट नेमिंग रूल्स इन जावा। मतलब नेमिंग रूल्स मतलब क्या, कि किस तरह से उस वेरिएबल्स को लिख सकते हो। मतलब कोई आया किस तरह से भी वेरिएबल को लिखा, ऐसा नहीं चलता। तो उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है, स्ट्रिक्ट नेमिंग कन्वेंशन है जावा के अंदर, तो हम कुछ देखेंगे। सो इट मस्ट स्टार्ट्स विथ लेटर्स, मतलब वो लेटर्स से स्टार्ट होना चाहिए, और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, और डॉलर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। इतना समझो। और क्या, कैन कंटेंस लेटर्स एंड डिजिट्स आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब पहला कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कोई लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर, और उसके बाद आप डिजिट भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है। नो स्पेसेस अलाउड। ओके, स्पेसेस अलाउड नहीं है उसके अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसी ने, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है सपोज फाइल नेम। सो मैंने ऐसे फाइल नेम इस तरह से लिखूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा। उसको, उसके लिए हमें क्या ऐसा लिखना पड़ेगा, इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसेस अलाउड नहीं है इसके अंदर, ये भी याद रखो। बाद में हम कह सकते हैं कांट यूज जावा कीवर्ड्स। अब जावा के अंदर ना कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है, कुछ 60+ रिजर्व कीवर्ड्स है जावा के अंदर। तो उस कीवर्ड्स को आप नहीं यूज कर सकते। मतलब लाइक इंट है, क्लास है, एक्सेट्रा। मतलब जो जो कि जावा के रिजर्व कीवर्ड्स है, इंट, क्लास, इस तरह से जो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, इसको आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ओके, सो कुछ वैलिड फॉर्म्स बताऊंगा मैं इसके। लाइक देखो एज, इस तरह से आप एज लिख सकते हो। लाइक स्टूडेंट नेम लिखना है मुझे तो स्टूडेंट स्पेस नेम ऐसा नहीं लिखना, स्टूडेंट नेम इस तरह से लिखना है। प्राइस लिखना है तो मैं इस तरह से प्राइस भी लिख सकता हूँ, देखो। और देखो, देखो ये कुछ क्या है, इसके वैलिड फॉर्मेट है लिखने के, वेरिएबल्स को लिखने के वैलिड फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पे इनवैलिड भी बताता हूँ आप लोगों को कि इनवैलिड कौन कौन से हो सकते हैं। अभी मैंने लिखा टू नम, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, ये इनवैलिड है। स्टूडेंट स्पेस नेम मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं चलेगा, स्टूडेंट स्पेस नेम ऐसा हम नहीं लिख सकते। ओके, क्लास लिखा किसी ने, ये नहीं चलेगा क्योंकि क्लास क्या है, रिजर्व कीवर्ड से जावा के अंदर। तो ये बातें याद रखना जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करो, वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको
रिमूव करता हूँ ये जो कोड हमने लिखा है, क्योंकि आगे का टॉपिक लेना है मुझे यहाँ पे। हाँ, तो देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब जावा के अंदर वेरिएबल के टाइप कितने हैं? तो पहला है लोकल वेरिएबल, सेकंड है इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड हम बोल सकते हैं इसको स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, ये 3 टाइप बता सकते हैं हम जावा के अंदर वेरिएबल्स के। ओके, ठीक है। अब जो पहला टाइप है कौन सा, लोकल वेरिएबल। ये क्या होता है लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल मतलब क्या होता है? इट डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। मतलब किसी भी मेथड के अंदर, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी भी ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। उस लोकल वेरिएबल का स्कोप उस पर्टिकुलर ब्लॉक जितना ही होता है, उस पर्टिकुलर मेथड जितना ही लिमिटेड रहता है। ओके, सो देखो, क्रिएटेड व्हेन द मेथड स्टार्ट्स and destroyed when it ends। मतलब जब भी एक मेथड स्टार्ट होगी तो ये क्रिएट होगा, और डिस्ट्रॉय कब होगा? जब भी एक मेथड एंड होगी तब ये डिस्ट्रॉय होगा। ओके, इसका एग्जांपल भी मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखो, अगर मेरे पास एक मेथड है void show नाम से, ठीक है, एक मेथड है मेरे पास void show नाम से, और इसके इनिशियलाइज यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया लाइक int x इक्वल टू 10, तो ये आपका क्या है? ये आपका लोकल वेरिएबल है। ओके, और इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, इसके बाहर नहीं। ओके, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं लोकल वेरिएबल्स। अब देखो आगे के वेरिएबल देखेंगे कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब कौन से वेरिएबल? ये क्लास के अंदर तो डिक्लेयर्ड है। ओके, ये क्या है? क्लास के अंदर तो डिक्लेयर्ड है, बट आउटसाइड द मेथड। डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। ओके, देखो इसका एग्जांपल, क्लास, सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे क्या है? मेथड है void show नाम से, एक यहाँ पे मेथड है। सो ये जो वेरिएबल्स है ना, इनका लोकेशन यहाँ पे रहेगा। तो देखो int marks इक्वल टू 90। सो ये आपका कौन सा वेरिएबल है? ये आपका वेरिएबल है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, ये आपका कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर जो क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, बाद में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं। तो ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी। मतलब जावा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट से इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहा, तो वहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इसकी अलग अलग कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल के लिए। ओके, अब जो थर्ड वेरिएबल है कौन सा? हमारा स्टैटिक वेरिएबल। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्या? ये डिक्लेयर करते हैं हम, डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ओके, अभी ये जो है ना, ये कॉमन होता है, कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। मतलब ये मेमोरी शेयर करता है ऑल ऑब्जेक्ट के साथ, शेयर्ड मेमोरी। सिंपली ये जो स्टैटिक वेरिएबल है क्लास लेवल पे बाइंड होता है, जो अदर इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्ट लेवल पे बाइंड होते हैं। जो स्टैटिक वेरिएबल रहेगा क्लास लेवल पे ही बाइंड होगा, और ये एक्सेस भी होगा क्लास के नाम से। ओके, इसको एक्सेस करने के लिए अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक कीवर्ड का पर्पज ही जावा के अंदर यही है कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस इट। ओके, सो इसको कैसे बना सकते हैं हम? सिंपली यहाँ पे क्लास है स्टूडेंट नाम से, और यहाँ पे उस वेरिएबल को हम लिख सकते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग, और इंट लिखो स्कूल
इक्वल टू सपोज ABC, ठीक है। ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है। इसको जब भी एक्सेस करना है तो क्लास के नेम से एक्सेस करो। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इसकी सेम ही स्कूल की वैल्यू वहाँ पे रहेगी, ठीक है। ये याद रखो, ये 3 टाइप के वेरिएबल्स जावा के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ओके, अब देखो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है ना, सो जो लोकल वेरिएबल रहते हैं उनको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहती। इट डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। सो जब भी आप एक डिफॉल्ट वहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसको आपको एक डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी रहता है, वरना वो आपको कंपैल्टा में रह देगा, ठीक है। और जो इंस्टेंस वेरिएबल रहते हैं उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, इट हैज़ अ डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल इंट के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी, स्ट्रिंग के लिए आपके नल रहेगी, ठीक है। इस तरह से इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे रहती है, बट वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो लोकल वेरिएबल के लिए अवेलेबल नहीं रहती, ठीक है। ये बात वहाँ पे याद रखो, ठीक है। यहाँ पे और एक नोट मैं लिखूँगा जिसके लिए, किसके लिए, फाइनल वेरिएबल के लिए। फाइनल वेरिएबल मतलब इफ यू मेक एनी वेरिएबल as a final, then it becomes constant, so you cannot change its value. सो अगर किसी भी वेरिएबल को आप फाइनल बनाओगे तो आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वो जो वेरिएबल है वो क्या बनेगा, वहाँ पे फाइनल बनेगा, ठीक है। ये बात भी यहाँ पे याद रखो, ओके। सो ये थे आपके 3 वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। सो देखो इनको प्रैक्टिकल में सिंपली मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आगे हम यूज़ करेंगे उसको, बट यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ एक बार किस तरह से होते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है void show। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 10, ये आपका होगा लोकल वेरिएबल। इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक, इसी क्लास में इसका स्कोप रहेगा, सॉरी इसी मेथड के अंदर। अगर मैं आगे जाके इस न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाऊंगा न्यू क्लास, सपोज न्यू क्लास इक्वल टू, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू क्लास डॉट। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट वो जो वेरिएबल है वो नहीं आएगा क्योंकि ये मेथड के अंदर अवेलेबल है, उसको एक्सेस करने के लिए इसी मेथड को कॉल करना पड़ेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे अलग दूसरा वेरिएबल बनाया है इंट b इक्वल टू 10, तो उसको आप इस मेथड से एक्सेस कर सकते हो, देखो इस तरह से। हाँ मतलब यहाँ पे मुझे एक तो इसको किसी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा या इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो इस तरह से। बट इस एक को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। और एक टाइप का वेरिएबल मैंने बताया था स्टैटिक इंट c इक्वल टू 10 मैंने लिखा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करो, जो भी क्लास का नेम है उस क्लास के नेम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, डॉट सी। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसको सीधा हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालो, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट हमें दिखाई देगा, ओके। और एक वेरिएबल बताया था मैंने, फाइनल वेरिएबल। सो फाइनल इंट a इक्वल टू, सॉरी ये नहीं, मैं d लूँगा। d इक्वल टू अगर मैंने 30 लिया है और आगे जाके अगर मैं d की वैल्यू चेंज करना चाहूँगा तो ये चेंज यहाँ पे नहीं, हाँ सॉरी यहाँ पे फाइनल इंट d, यहाँ से उठा के मेथड के अंदर डाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे एरर क्या दिखाई देगा, यहाँ पे बोलेगा कि द फाइनल लोकल वेरिएबल d कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग द कंपाउंड असाइनमेंट, ओके। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फाइनल मॉडिफायर ऑफ डी, मतलब यहाँ से क्या रिमूव करो, उसका फाइनल मॉडिफायर रिमूव करो, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, दैट्स इट।
सो ये थे हमारे वेरिएबल्स ओके जावा के अंदर। और एक टॉपिक मैंने बताया था कि हमें क्या देखना था, आइडेंटिफायर्स देखना था। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है इसको शॉर्ट में बताता हूँ मैं। आइडेंटिफायर्स मतलब एनी नेमिंग वर्ड, इसको हम बोलेंगे एनी नेमिंग वर्ड। मतलब क्या, आपके पास आपको किसी भी वेरिएबल को नाम देना है। सो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा वेरिएबल नेम, क्लास नेम, मेथड नेम एक्सेट्रा। मतलब जो कुछ भी आपके यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, मेथड को देते हैं आप लोग नेम, क्लास को देते हैं आप लोग, वेरिएबल को नेम देते हैं, उन सभी को हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर। ओके, उन सभी को हम कह सकते हैं आइडेंटिफायर। इसके भी कुछ रूल्स हैं इसको लिखने के लिए। ये स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट्स विथ लेटर्स और सिंबल्स और एट द डॉलर और इस तरह से अंडरस्कोर। कैन इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर्स आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब जो कुछ भी रूल्स उसके लिए थे हमारे वेरिएबल्स के लिए, वैसे इसके अंदर रूल्स है। नो स्पेसेस अलाउड, ठीक है। कांट यूज जावा कीवर्ड्स, जो कुछ भी जावा के कीवर्ड्स है उसको इसके साथ यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ उसके रूल्स है। तो सिंपली दो कंसेप्ट हमने आज क्लियर किए, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स मतलब होता है मेमोरी लोकेशन का नाम, और आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर मतलब एनी नेमिंग वर्ड दैट गिवन टू वेरिएबल, मेथड एंड क्लास, दैट्स कॉल्ड द आइडेंटिफायर। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हो। ओके, सो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।